हेलो सर। हेलो साक्षी मैम। कैसे हो? बस मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। बस सर मैं भी बढ़िया। तो आज का टॉपिक तो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें कि मुझे भी, अगर मैं बात करूँ तो 50 to 60% मुझे भी डाउट है। मेरे भी सारे डाउट आज शायद इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मुझे भी ये कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि ब्रांडेड ड्रग्स और जेनरिक ड्रग्स दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांडेड ड्रग्स है और कौन सी जेनरिक ड्रग्स है। सो इसी के बारे में आज अवनीश सर आपको आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। होप सो मेरे हिसाब से जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सभी आज इसकी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं कि ब्रांडेड और जेनरिक है क्या। देखो, ये कन्फ्यूज़न लगभग सभी को रहता है। एक टाइम पे एक कन्फ्यूज़न हमें भी रहा था, और कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न ये वीडियो होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या क्राइटेरिया मैटर करते हैं ब्रांडेड और जेनरिक को डिफ्रेंशिएट करने में। जी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि ब्रांडेड ड्रग क्या है और ब्रांडेड ड्रग को ब्रांडेड क्यों बोलते हैं, इसको ब्रांडेड बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई और क्या ज़रूरत पड़ी कि जेनरिक बनानी पड़ी। जब ब्रांडेड ड्रग थी मार्केट में तो जेनरिक की क्या ज़रूरत पड़ी। जी सही अब ये बात। ब्रांडेड क्या है और ये हम्म। जेनरिक क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडेड की। तो ब्रांडेड ड्रग्स, सपोज़ कोई एक कंपनी है या आप ने कोई कंपनी है आपकी, और आप उस कंपनी में किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर आप मॉलिक्यूल पे रिसर्च कर रहे हो। हाँ जी। आपकी कंपनी लगातार रिसर्च कर रही है, 10 साल लग जाते हैं रिसर्च करने में, 15 साल लग जाते हैं, 5 साल, कितने भी साल लग जाते हैं। बहुत मोटा पैसा खर्च हो जाता है उस कंपनी का, बहुत स्टाफ लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, ट्रायल्स में टाइम लगता है, ट्रायल्स में पैसा खर्च होता है। तो एक हाँ जी। बहुत बड़ा अमाउंट एक कंपनी उस मॉलिक्यूल को फाइनल स्टेज तक लाने में खर्च कर देती है। जी। अगर फाइनली वो उनका मॉलिक्यूल अप्रूव्ड हो जाता है मार्केट में फॉर्मुलेशन के लिए कि आप इसे मार्केट में उतार सकते हो और आप इसको सेल कर सकते हो ताकि जो पेशेंट्स हैं उसका फ़ायदा उठा सकें, हाँ जी। तो वो कंपनी उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को पास होने के बाद उसका पेटेंट करा लेते हैं कि इतने कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हम ये जो मेडिसिन हमने रिसर्च की है, हम इसका पेटेंट रखते हैं कि इसको इतने साल तक हम ही बनाएंगे। सपोज़ उन्होंने 5 साल का क्राइटेरिया रख दिया कि 5 साल तक इसको हम ही बनाएंगे। ठीक है। हाँ जी। और एक मुझे जितना पता है कि एक कंपनी लाइफ टाइम अगर किसी का लेना चाहे पेटेंट, तो लाइफ टाइम पेटेंट इसीलिए नहीं ले पाती है क्योंकि एक टाइम पे आने के बाद एक मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर कंपनी उसकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाती, उसको अदर सोर्सेज लेने पड़ते हैं, और अगर अदर सोर्सेज लेने पड़ेंगे तो वो पेटेंट को अपना कंटिन्यू नहीं रख पाती है। हाँ जी। इसलिए तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पेटेंट बनाया जाए और उसको एक ही ब्रांडेड कंपनी बेचे। तो जिस कंपनी, जो फादर कंपनी रही, जिसने मॉलिक्यूल ईजाद किया है, जिसने मॉलिक्यूल बनाया है, वो उस टाइम के लिए ही उसको बेचेगी। तो ये होता है ब्रांडेड ड्रग। सपोज़ आपने मान के चलो, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं समझना, बस एक एग्जांपल समझना है। सपोज़ आपने एक पैरासीटामोल जो था, आपने एक फाइंड कर लिया कि ये जो पैरासीटामोल ड्रग है ये एक बुखार पे काम करती है, ये NSAID कैटेगरी है, आप भी जानते हो हाँ जी। कि एनएसिड्स है, हाँ। हम्म। तो उससे ये बिलोंग करती है। तो उसमें अगर हम बुखार में अगर इसको देते हैं तो ये बुखार उतार देती है। ये पास करा लिया हमने ट्रायल में, हमें सब कुछ पास हो गया, अप्रूवल मिल गया। तो हम इसे 5 साल तक कंटिन्यू हम बनाएंगे। क्यों हाँ बनाएंगे इसे हम? क्योंकि हमने इस पर पैसा खर्च किया है, टाइम खर्च किया है, स्टाफ खर्च किया है, और सब चीज़ें, इक्विपमेंट लगाए हैं। तो हमें इसका पेटेंट इसीलिए कराना है क्योंकि हमें वो सारा खर्चा निकालना है। हमें इस कंपनी को मार्केट में अपने नाम से एक इसका ब्रांड डेवलप करना है, इसीलिए उस दवाई को ब्रांड। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUETB फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ब्रांडेड ड्रग बोला जाता है। जी। और उसके बाद जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उस पेटेंट को वो ख़त्म हो जाता है, जो वो फार्मूला है उसको हर एक कंपनी बनाना शुरू कर देती है। जी। अब हर एक कंपनी बनाना शुरू कर देती है तो फिर उसको बोला जाता है, जिस मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ़ कंपनीज बना रही हों, ऐसे समझा जा सकता है कि अगर एक मॉलिक्यूल नंबर ऑफ़ कंपनीज द्वारा बनाया जा रहा है तो वो जेनरिक मॉलिक्यूल है। जी। चलिए ठीक है, मतलब ब्रांडेड और जेनरिक में ये डिफरेंस है मेनली। ये डिफरेंस मेनली देखने को मिलता है। हाँ जी। आप मार्केट से अगर आप क्या नाम है जाओगे मार्केट में और आप किसी को बोलोगे कि ये मेरे को पैरासीटामोल की ब्रांडेड ड्रग चाहिए, तो वो किसी भी ब्रांड की आपको ड्रग दे देगा। हर एक ड्रग पे ब्रांड लगा होता है, वो दे देगा। आपको फ़र्क समझ में नहीं आएगा कि क्या ब्रांडेड है क्या जेनरिक है। ये है। जी। और सर अगर हम इन्हें कैटेगराइज करें तो कैसे पता चलेगा?
कैटेगराइज किस वे में बोल रहे हो? मतलब जैसे कि जो जेनरिक ड्रग हैं और जो आपकी ब्रांडेड ड्रग हैं, अगर दोनों को हम प्राइस में कैटेगराइज करें तो क्या अच्छा देखो, प्राइस में क्राइटेरिया कैटेगराइज रहेगा? अगर आप करना जाओगे तो ब्रांडेड ड्रग जो रहती है मोस्टली ये देखा गया कि उसके प्राइस थोड़े से हाइक मिलते हैं, मीन्स थोड़ा ऊपर रहते हैं। तो इसी से ज़्यादातर डिफरेंस लगाया जाता है कि ब्रांडेड ड्रग जो है वो महंगी होती है और जेनरिक ड्रग जो है वो सस्ती होती है। ये मैं मान सकता हूँ 50-50 चांस आपको देखने को मिलता है, वरना कुछ जेनरिक मॉलिक्यूल भी ऐसे हैं जिन्होंने हद कर रखी है। उनकी जो पैकेजिंग पे एमआरपी रहता है, अगर मैं उसकी ब्रांडेड ड्रग उठा कर देख लूँ तो कुछ ड्रग आपको मार्केट में ऐसे देखने को मिलेगी कि उनके जो प्राइस हैं वो जेनरिक से भी, उसको ब्रांडेड से भी ज़्यादा हैं। बट मोस्टली ये रहा है कि जेनरिक ड्रग पे मार्जिन ज़्यादा रहता है। तो एक रिटेलर क्या करता है, अगर आप उससे बोलोगे कि आप डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देके आपको उसके पास इतना मार्जिन रहता है कि वो आपको दे सकता है। हाँ जी। ब्रांडेड ड्रग इसीलिए ब्रांडेड महंगी हो जाती है क्योंकि एक कंपनी ने उस पर अपना पैसा खर्च किया है, तो भाई वो तो उसको एक अच्छे प्राइस पे बेचेगी। पर जो जेनरिक कंपनियां जो जेनरिक दवाइयाँ बना रही हैं, उन्होंने बस वो फार्मूला पास हो रखा था, सब कुछ था, उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया, उन्होंने बस मैनुअल उठाया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो किया और वो प्रोडक्ट बना दिया। तो इसीलिए उनकी बहुत कम से कम लागत आती है, इसीलिए उनको मार्जिन वो कम पैसे पे उसको बनाते हैं और ज़्यादा मार्जिन पे उसको बेचते हैं। ब्रांडेड की वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि ब्रांडेड अपने आप मार्केटिंग करता है, अपने आप मार्केटिंग करता है, तो वो सीधा अपने एमआर के थ्रू डॉक्टर्स के पास दवाइयाँ पहुँचाता है, ना कि बीच में किसी डीलर को लेगा, किसी होलसेलर को लेगा, किसी रिटेलर को लेगा। हाँ जी। ये बहुत ही 10-20% एक ब्रांडेड कंपनियाँ ये फॉलो करती हैं। नंबर 2, जेनरिक वाले क्या करती है, जेनरिक कंपनियाँ करती है सबसे पहले अपने एमआर भी रेडी रखती है, वो एमआर डॉक्टर के पास भी जाते हैं, क्लिनिक्स पे भी जाते हैं। नंबर 2 पे वो डीलर्स को भी अपनी दवाइयाँ सप्लाई करता है, वो डीलर होलसेलर के पास जाएगा, वो होलसेलर रिटेलर के पास जाएगा। तो सबको अपना अपना पैसा कमाना है। सपोज़ कोई मेडिसिन थी, अब वो जेनरिक कंपनी से जेनरिक बन रही है वो, तो उस पर क्या करते हैं कि वो 8 रुपये की अगर दवाई बनी तो उसका एक प्राइस एमआरपी प्राइस सेट कर देते हैं पहले ही 100 रुपये, क्योंकि कंपनी को भी पैसा कमाना है। कंपनी ने डीलर को बेच दिया 20 रुपये में, और उस डीलर ने 20 रुपये से होलसेलर वाले को बेच दिया 50 रुपये में, और 50 वाले ने होलसेलर ने उसको बेच दिया आगे रिटेलर को 60 रुपये में। अब एक 100 रुपये जिस पे लिखा हुआ है वो दवाई एक रिटेलर के पास 60 रुपये में आ गई। अब आप दवाइयाँ खरीदने गए, आप दवाइयाँ खरीदते हो तो आप क्या देखते हो कि जो ब्रांडेड दवाइयाँ है उस पर एमआरपी 140 रुपये लिखा है, डिस्काउंट की बात की तो 130 रुपये का दे दिया। अब आप जाते हो उसके पास जिसके पास जेनरिक दवाई है, 100 रुपये लिखा है, पहली बात तो यहाँ पे सस्ती मिल गई, दूसरी बात डिस्काउंट के लिए बोल रहा है तो वो 20% डिस्काउंट भी दे देता है। तो आपको क्या लगता है कि जेनरिक दवाइयाँ सस्ती होती हैं, ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी होती हैं? फ़र्क होता है उनकी क्वालिटी का। ब्रांडेड दवाइयों की क्वालिटी अच्छी होती है, जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो। जी, बिल्कुल। तो इसमें जैसे सर काफ़ी सारे लोगों को या मुझे भी ये डाउट है कि ऐसा हो सकता है कि जो ब्रांडेड ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी जो होगी वो बढ़िया होगी या फिर वो जल्दी इफ़ेक्ट करेगी, और साथ ही साथ वहीं पे अगर जेनरिक का उससे कंपैरिजन करें तो वो ज़्यादा असर नहीं करेगी और वो लोकल क्वालिटी की होती हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखो, अगर आप ये समझोगे कि ब्रांडेड ड्रग और जेनरिक ड्रग सेम होती है, दोनों के एक्शन भी सेम होते हैं, तो हाँ बोला जा सकता है कि एक्शन सेम होते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं ब्रांडेड होता है, जेनरिक होता है, क्वालिटी का फ़र्क होता है। ब्रांड क्या कोशिश करता है, ब्रांडेड ये कोशिश करता है क्योंकि उसने मॉलिक्यूल बनाया है, उसे पता है कि ये मॉलिक्यूल कितनी प्योरिटी तक जा सकता है, वो उसको उस प्योरिटी तक लेके जाता है। अगर 99% प्योर बनाया जा सकता है उस मॉलिक्यूल को, तो वो ब्रांडेड जो होता है, जो ब्रांड कंपनी होती है, वो उसको 99% तक प्योरिटी पे लेके जाती है। अब उसमें फ्लक्चुएशन भी दिए जाते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि हर एक कंपनी अच्छा इक्विपमेंट यूज़ कर ले, अच्छी क्वालिटी दे पाए, तो उसमें एक फ्लक्चुएशन दिया जाता है कि आप 95 to 99% प्योरिटी के साथ इसको मार्केट में उतार सकते हो। तो जो जेनरिक दवाई बनाने वाली कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की इक्विपमेंट अगर यूज़ नहीं कर पा रही है, तो अगर वो क्वालिटी को 95% पे बिल्कुल मिनिमम क्वालिटी पे ला सकती है, तो मिनिमम क्वालिटी तक ला के छोड़ देती है। वो इतनी टेंशन नहीं लेती कि वो 99% क्वालिटी का ही बनाए, ब्रांडेड जैसा ही बनाए। कोशिश करती है कि बेचना ब्रांडेड जैसा है पर बनाना क्वालिटी उनसे कम रहती है। तो क्वालिटी में डिफरेंस ज़रूर होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जेनरिक नहीं खानी चाहिए। आज के टाइम में लगभग 60% जेनरिक दवाइयाँ चल रही है, 70% चल रही हैं और सबको असर कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं कि असर नहीं करती हैं, सबके असर आते हैं, पर ब्रांड होता है, ये बात इग्नोर नहीं की जा सकती। जी, बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद सर फ़ायदे की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मार्जिन की अगर बात करें, फ़ायदे की बात करें, तो क्या ब्रांडेड में है कितना मार्जिन होता है, वहीं पे अगर जेनरिक की बात करें तो उसमें कितना मार्जिन होता है, एक देखो, रिटेलर के लिए अगर हम बात करें। अगर एक रिटेलर के लिए आप बात करते हो, सबसे पहली बात तो रिटेलर ब्रांडेड ड्रग रखने से इसीलिए बचता है क्योंकि उसको उस पर मार्जिन नहीं मिल पाता, क्योंकि एक सीधा उसको रखना पड़ता है वो डॉक्टर के कंसल्टेंसी के बाद। डॉक्टर कंसल्ट करता है कि भाई ये ब्रांडेड ड्रग है, आप ये ब्रांडेड ड्रग रखो, तो ही वो उस ब्रांडेड ड्रग को अपने मेडिकल स्टोर पे रखता है। पर जो एक जेनरिक ड्रग है, एक जेनरिक ड्रग को कोई भी पर्टिकुलर बंदा आके मांगे, भैया पैरासिटामोल दे दो। कुछ ओटीसी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको आप आके मांगोगे तो चाहे उसके पास उसका ब्रांड भी रखा हो, ओटीसी ड्रग वो होती है जिन पे आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, आप ओवर द काउंटर उनको मांग सकते हो। तो आप जैसे ही बोलते हो कि भैया ये दे दो, डीपी जैसिक दे दो या कोई भी पेन किलर दे दो, तो वो आपको ब्रांड उठा के नहीं देगा, क्योंकि उसको ब्रांड पे कम बचता है, क्योंकि कंपनी सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करती है और डॉक्टर के कंसल्ट के बाद वो मेडिकल स्टोर पे आता है, इसलिए मार्जिन नहीं उसमें मार्जिन नहीं मिल पाता है इतना। कंपनी बहुत ही कम मार्जिन पे उस दवाई को रखती है, क्योंकि कंपनी को अपना खर्च निकालना है सबसे पहले ये। और जेनरिक जो रहती है, जेनरिक में मार्जिन बटे हुए रहते हैं, प्रिंट लगभग ब्रांडेड के जैसा ही होता है, तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है इन दोनों चीज़ों के बीच में अंतर। आप कहीं भी जाओगे, आप पैरासिटामोल मांगोगे तो आपको 90% की 95% चांस है कि आपको ब्रांड ना उठा के दिया जाए, आपको दे दिया जाए जेनरिक। असर जेनरिक भी करती है, आप उसी से खुश हो जाते हो, आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है जी। और सर एक अगर डिफरेंशिएट किया जाए कि अगर हम पहचान कैसे सकते हैं, एक जो क्लियर हमारे नहीं होंगे सारे, उसमें जितने भी डाउट होंगे दोनों को लेके, वो नहीं हम क्लियर आउट कर सकते हैं कि कौन सी जेनरिक है और कौन सी ब्रांडेड है, लेकिन एक बोल सकते हैं एक मोटा मोटा अगर हमें कोई डिफरेंस पता चल जाए। देखो, आज के टाइम में सच बताऊं तो ऐसे तो कोई अगर कोई बोल दे कि ये जेनरिक है, ये ब्रांडेड है, आप नहीं बोल सकते। जेनरिक का मतलब ये हुआ कि वो ड्रग, वो मॉलिक्यूल जो अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट के नाम से ही जाना जा रहा है, उसी नाम से ही बिक रहा है, उसको बोलते हैं आप जेनरिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर पैरासिटामोल कोई ड्रग है, कोई पैरासिटामोल है और वो अपनी नाम भी पैरासिटामोल से ही बिक रहा है, तो वो जेनरिक मॉलिक्यूल है। अगर पैरासिटामोल पे सब एग्जांपल के लिए ले लो, अगर डोलो या कालपोल इनका मार्का लग गया, ये कंपनी ने अपना नाम डाल दिया, तो ये हो गया ब्रांड, ठीक है। तो ये एक कहने को जेनरिक है फिर भी ब्रांडेड है। आप कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक तो आई नहीं है मार्केट के अंदर। शुरू में मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन रहा, मैंने भी जानने की कोशिश करी, पर स्ट्रिप्स उठा के देखी, टैबलेट के चेक करके देखी, तो आपको अगर कोई अंतर देखने को मिलेगा तो काफ़ी डीप जाने के बाद, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, किसी कंपनी के बंदे से या एमआर से डीपली बात करने के बाद पता चलता है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत जेनरिक जो दवाइयाँ होती हैं वो कलर चेंज कर सकती हैं, शेप चेंज कर सकती हैं और प्रिजर्वेटिव या एक्सिपिएंट्स चेंज कर सकती हैं बस। और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की क्वालिटी में थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी में कोई हेरफेर नहीं हो सकता। जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो वही रहेगा, पैरासिटामोल में पैरासिटामोल ही रहेगा, आपको कोई और अदर नहीं मिलेगा। अगर डिफरेंस देखने को मिलता है तो काफ़ी डीप जाने के बाद देखने को मिलता है कि भाई ये दवाई में इन्होंने सुक्रोज, माल्टोज इनकी जगह कुछ और यूज़ कर लिया है, एक्सिपिएंट्स कुछ और डाल दिए हैं, कलर कोई और डाल दिया है, प्रिजर्वेटिव, जिनसे दवाई की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर फिर भी ये एक जनरल डिफरेंस देखने को मिल जाता है। हर किसी में ये भी नहीं मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि हमें ये डिफरेंस देखेंगे तभी पता चलेगा कि ये ब्रांडेड है, जेनरिक है। अगर आपको जेनरिक ही दवाइयाँ देखनी है तो प्रधानमंत्री जन औषधि सेंटर खुले हुए हैं, उन पे दवाइयाँ अपने पर्टिकुलर जेनरिक नेम से ही मिलती है जो उसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। अगर आपको डिफरेंस देखना है तो आप वहाँ देखो, वहाँ से कोई भी दवाई लो। मोस्टली दवाइयाँ वहाँ ऐसी हैं जिन पे किसी ब्रांड का नाम नहीं है, वो सीधी अपने जेनरिक नेम से ही बिकती हैं। अगर डिफरेंस ही देखना है तो उन दोनों में देखो। आप एक मेडिकल स्टोर पे से जो वही अपने पर्सनल निजी जिसने खोला हुआ है, अगर आप भी खोल लेते हो या मैं खोल लेता हूँ, मैं उससे जाकर 2 स्ट्रिप मांगूंगा अलग अलग, तो वो एक ही क्या नाम मॉलिक्यूल की 2 अलग अलग मेरे को ब्रांड की कंपनी दे देगा, कह रहा कि देखो ये भी ब्रांडेड है, ये भी ब्रांडेड है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ब्रांड तो हमेशा एक ही रहता है। हाँ जी, सही बात जी। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। बस लागत का फ़र्क आ जाता है, चीज़ों का फ़र्क आ जाता है, कलर का फ़र्क आ जाता है, इन सब चीज़ों का फ़र्क आ जाता है बाकायदा। और कोई मुझे फ़र्क अभी तक तो देखने को नज़र आया नहीं है जेनरिक दवाइयों में। बस ये है कि जेनरिक दवाइयाँ मार्जिन ज़्यादा रहता है, इनकम ज़्यादा होती है, इसी वजह से जेनरिक दवाइयाँ मार्केट में
ज़्यादा बिकती है। बल्कि मैं चाहता हूँ कि एक रिफॉर्म होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे जितना मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। हमेशा जैसे पैकिंग पे आप भी जानते हो सब कुछ लिखा रहता है, एक पैकिंग पे, हाँ जी, पैकिंग पे क्या लिखा रहता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय भी लिखा रहता है, सही लाइसेंस बात। नंबर भी लिखा रहता है, और उस पर लिखा रहता है मार्केटेड बाय भी लिखा रहता है। हाँ जी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये करना चाहिए कि एक तो कंपनी, उस कंपनी की दवाई खरीदनी चाहिए जिस पे मैन्युफैक्चर्ड बाय भी वही लिखा हो और मार्केटेड बाय भी वही लिखा हो। जी, ठीक है। और बहुत बार क्या रहता है कि बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, मैन्युफैक्चर भी खुद कर रही हैं और मार्केट भी खुद कर रही हैं, पर फिर भी वो किसी और के ब्रांड की दवाई है, किसी दूसरे से हमने जेनरिक ही पर्पस पे बना रहे हैं, और किसी दूसरे का मॉलिक्यूल था, पेटेंट खत्म होने के बाद हम खुद ही बना रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं। एक चीज़ और रिफॉर्म होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप एक जो स्ट्रिप है आपके पास, जो आपकी पैकिंग है, उस पैकिंग पे ये वो लिखा होना चाहिए कि फादर कंपनी कौन है इस मॉलिक्यूल की। जी, सही। अगर हमें फादर कंपनी भी उस मॉलिक्यूल पे लिखी होगी कि भाई फादर कंपनी मॉलिक्यूल की ये है, पर इसको मैन्युफैक्चरिंग अब ये कर रही है और मार्केटेड अब ये कर रही है, तो हमें यहाँ फ़र्क देखने को मिल सकता है कि ये जेनरिक है या ये ब्रांडेड है। हाँ अगर जी। ब्रांडेड ड्रग होगी तो उस पर लिखा होगा फादर कंपनी कौन है, यही मैन का सपोज मान के चलो कोई सन फार्मा कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए उठा लेते हैं। हाँ जी, फादर कंपनी सन फार्मा, मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मा और मार्केटेड बाय सन फार्मा, तो आप समझ सकते हो कि ये ब्रांडेड ड्रग है। जी, अगर ये रिफॉर्म हो जाता है तो की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, और फिर अगर हमें पता लगता है कि जेनरिक कैसे है, भाई मॉलिक्यूल तो बनाया सन फार्मा ने, पर अब इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है सपोज एकम्स बना, अब और बेच कौन रहा है, बेच सन फार्मा या कोई और कंपनी रही है। मतलब कि मॉलिक्यूल किसी ने इजाद किया है, बनाया किसी ने है, हम बनवा किसी और पर रहे हैं और बेच हम खुद रहे हैं। मान के चलो मैं सी कंपनी हूँ, कोई सी कंपनी क्या है, उसने ए कंपनी, कोई ए कंपनी थी, उसने कोई मॉलिक्यूल बनाया, जी। उससे मॉलिक्यूल उठाया और बी कंपनी पे बनवा लिया, और बेच कौन रहा है, सी कंपनी, तो ये जेनरिक दवाई है। जी, बिल्कुल। हाँ, तो सही ये बात। तरीका अगर ये रिफॉर्म हो जाए तो हमें पता चल जाएगा अपने आप ही, अगर फादर कंपनी लिखी हो कि फर्दर कंपनी ने इसे बनाया है और इस कंपनी, ये कंपनी बना रही है, ये बेच रही है और ये इससे पैसे कमा रही है, तो डिफरेंस पता चल सकता है। अदरवाइज़ अभी तक और कोई ऐसा क्राइटेरिया तो या कोई नॉर्म्स या कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई है जिनके द्वारा हम पहचान सकें कि ये जेनरिक है, ये ब्रांडेड है। जी सर। और सर ये बताइए कि जैसे जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, क्या उनके प्राइस में भी फ्लक्चुएशन होता है? हाँ, जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं उनके प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को बहुत कम मिलता है, पर जो जेनरिक ड्रग होती हैं उनके प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो क्या कर, जो जेनरिक कंपनी बना रही हैं कंपनियाँ, वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से मार्केट में किस बेस पे दवाइयाँ जा रही हैं, कितनी ज़्यादा जा रही हैं, क्या डिमांड है, उस डिमांड को देखते हुए वो प्राइस अप डाउन चलते रहते हैं उनके। ब्रांडेड दवाइयों में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। ब्रांडेड दवाई ने जो एक बार रेट बना दिया, वो रेट घटता तो है नहीं, वो रेट बढ़ सकता है टाइम के साथ, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, स्टाफ महंगा हो गया, सब चीज़ें महंगी हो गई, पैकिंग मटेरियल महंगा हो गया, इन सब को देखते हुए वो महंगा हो सकता है, पर ऐसा बहुत कम देखने को मिला है क्योंकि ब्रांडेड ड्रग सस्ती हो गई। ब्रांडेड ड्रग सस्ती नहीं होती, जेनरिक ड्रग अधिकतर देखने को मिलता है कि जेनरिक ड्रग के रेट में फ्लक्चुएशन आ जाता है, कभी थोड़ा कम आ जाता है, कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी, चलिए ठीक है सर। तो ये तो सारे डाउट शायद क्लियर हो गए होंगे। रेट वगैरह का आपने बता ही दिया है कि रेट दोनों में डिफरेंस क्यों होता है, रेट में भी, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहती है। साथ ही साथ मार्जिन का भी बता दिया है, मार्जिन का भी कि जेनरिक में क्यों होता है इतना ज़्यादा, कौन बनाने के कारण होता है, मैन्युफैक्चरिंग के कारण होता है, और ब्रांडेड में क्यों नहीं हो पाता ये मार्जिन। और ब्रांडेड ही होती है और जेनरिक ही होती है, लेकिन ऐसा कोई मेन डिफरेंस नहीं है जिससे कि अगर हम मेडिकल स्टोर पे जाएं, ड्रग स्टोर पे जाते हैं तो हमें पता चल जाए देख के, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ जी, ऐसा तो बहुत टफ है। अगर कोई ज़्यादा नॉलेज वाला है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, एक्सपीरियंस वाला बंदा है, वो देख के पहचान सकता है, क्योंकि उसे ब्रांड पता रहता है मार्केट में कौन से ब्रांड फॉलो हो रहे हैं, कौन से ब्रांड मार्केट में चल रहे हैं, कौन सी जेनरिक दवाइयाँ हैं जो मार्केट में चल रही हैं, हाँ उसे जी। पता रहता है। जी, चलिए ठीक है। फिर जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न मेरे हिसाब से तो मेरे तो क्लियर हो गए, शायद स्टूडेंट के भी सारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका ज़रूर हम एक Q&A वीडियो दोबारा से बना लेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच हमारे Thank you, स्टूडेंट को साक्षी, इतने thank अच्छे you से so गाइड much. करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।